देश के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग मामले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक तरफ भारत की असम पुलिस और दूसरी तरफ सिंगापुर पुलिस अब इस मामले में जुड़ गई है। दो देशों की पुलिस, लेकिन मामला एक। और आज भी ये मिस्ट्री बना हुआ है कि जुबीन गर्ग का निधन नेचुरल था या फिर कोई साजिश। बॉलीवुड सिंगर जुबीन गर्ग के निधन में दो देशों की पुलिस अब सामने आ गई है। बीते 19 सितंबर को जुबीन गर्ग की सिंगापुर में समुद्र में डाइविंग के दौरान जान चली गई थी। अब सिंगापुर की पुलिस अहम जानकारी मांग रही है। असम के मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी। रविवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सिंगापुर पुलिस ने गायक जुबीन गर्ग के निधन के मामले में पूरी जानकारी मांगी है। दरअसल सिंगापुर पुलिस से भी लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर इस पूरे मामले में अगर किसी साजिश का संदेह है तो सिंगापुर पुलिस ने वही कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों इसकी जांच में लापरवाही की जा रही है, जिसके बाद अब सिंगापुर पुलिस भी एक्टिव मोड में दिखाई दी। बिस्वा शर्मा ने एक पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि असम सरकार ने पहले ही आवश्यक जानकारी इकट्ठा करके सिंगापुर में अधिकारियों को भेज दी है और सिंगापुर पुलिस ने गर्ग के परिवार वालों से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मांगी थी, जिसे इकट्ठा करके दिया जा चुका है ताकि मामले की गंभीरता से जांच हो। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि अभी तक इस पूरे मामले पर कुछ भी स्पष्ट जानकारी सिंगापुर पुलिस की ओर से सामने नहीं आई है। बता दें, पॉपुलर सिंगर जुबीन गर्ग का निधन 19 सितंबर को हुआ था। समुद्र में तैरने के दौरान उनकी जान चली गई थी। गर्ग नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए आए थे। भारत सरकार ने पहले सिंगापुर के साथ पारंपरिक कानूनी सहायता संधि का हवाला देते हुए गर्ग के निधन के मामले में जांच में सहयोग की मांग की थी। बिस्वा शर्मा ने कहा, जिस तरह असम पुलिस सक्रिय है, सिंगापुर पुलिस भी जांच में उतनी ही सक्रिय है। वे मामले की पूरी तरह से जांच के बाद हमें रिपोर्ट देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्ग के निधन के बारे में असम के जांचकर्ताओं द्वारा सिंगापुर के अधिकारियों से पूछे गए सवालों का अब तक कोई भी जवाब नहीं मिला है। शर्मा ने आगे कहा कि अपराध स्थल से संबंधित हमें जो भी जानकारी या बयान चाहिए, हमने संधि के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से अपना अनुरोध भेज दिया है। ये अब सिंगापुर के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के पास है। यानी कि अब इस पूरे मामले पर अब दो तरीके से जांच हो सकती है। एक और सिंगापुर पुलिस जो घटना स्थल पर जांच करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ असम पुलिस जो लगातार इस मामले में गिरफ्तारियां कर रही है। असम पुलिस के आपराधिक जांच विभाग यानी कि CID के अंतर्गत एक विशेष दल यानी कि SIT का निर्माण किया गया है, जो जुबीन गर्ग के निधन के मामले में जांच कर रही है। पुलिस ने असम एसोसिएशन सिंगापुर से जुड़े 10 लोगों को समन जारी किया, क्योंकि ये 6 अक्टूबर की सीमा के भीतर जांच एजेंसियों के सामने पेश नहीं हुए थे। इस बारे में भी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया है कि कैसे समन भेजा गया है और आगे की कार्रवाई CID पूरे सतर्कता के साथ कर रही है। जुबीन गर्ग का ये मामला असम में काफी गंभीर बन चुका है और गंभीरता के साथ SIT इसकी जांच भी कर रही है। CID की SIT टीम ने जुबीन गर्ग मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया, जो कि जुबीन के अपने लोग थे, जिसमें मैनेजर, इवेंट ऑर्गेनाइजर, जुबीन के कजन, भाई और सुरक्षा कर्मी भी शामिल है। इसके अलावा जुबीन के सहयोगियों को भी हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि जुबीन गर्ग मामले में जब रिपोर्ट्स सामने आई, तब दिल का दौरा, लाइफ जैकेट ना पहनना, ऐसी कई जानकारियां दी जा रही थी। इसके अलावा जुबीन की पत्नी गरिमा सेकिया ने भी दौरा पड़ने की बात कही थी। उनका कहना था कि स्कूबा डाइविंग करने के दौरान जुबीन को दौरे पड़े और इसके बाद उनका निधन हो गया। लेकिन मामला बढ़ने के बाद असम सरकार ने खुद SIT को जांच के निर्देश दिए, जिसके कुछ दिन बाद जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सेकिया भी सामने आई और जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा पर कई आरोप लगाए। इतना ही नहीं, मामला
और आगे बढ़ने के बाद जुबीन के बैंडमैन भी सामने आए, जिनका कहना था कि सिद्धार्थ शर्मा ने जुबीन को जहर दिया है। ऐसे कई दावे इस केस में सामने आ चुके हैं, जिस वजह से केस की कड़ियां और भी ज्यादा उलझ गई है। इतना ही नहीं, पैसों की लेन देन को लेकर के भी मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। जुबीन गर्ग का मामला अब सीधा नहीं, बल्कि इसमें कई ऐसे राज हैं जो छुपाए जा रहे हैं। बैंक के खातों से भी छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट सामने आ रही है। सवाल ये बनता है कि आखिर जुबीन के साजिश के पीछे किसका हाथ है? कौन जुबीन गर्ग की जान लेना चाहता था और किसको इससे फायदा होगा? हैरत की बात तो ये है कि अब तक इस पूरे मामले में केवल जुबीन के अपने साथी और परिवार के सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल जुबीन गर्ग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इसके अलावा विरसा रिपोर्ट आने का इंतजार है, जिससे ये साबित हो पाएगा कि जुबीन को क्या सच में जहर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर पुलिस से भी जवाब आना बाकी है। भारतीय जांच अधिकारियों ने सिंगापुर पुलिस से घटना स्थल के बारे में जानकारी मांगी, जिसकी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। सिंगापुर पुलिस की माने तो वो पूरी तरह से करने के बाद रिपोर्ट सौंपना चाहते हैं। इस केस में असम सरकार भी पूरी तरह से सक्रिय है। असम सरकार का कहना है कि अगर एसआईटी की जांच से संतुष्टि नहीं मिलती तो राज्य सरकार सीबीआई जांच की मांग भी कर सकती है। जुबीन गर्ग के मामले में बात करें तो कई बॉलीवुड गानों में उन्होंने आवाज़ दी। इसके अलावा या अली गाने से जुबीन गर्ग बॉलीवुड में एक अलग पहचान हासिल करने में कामयाब साबित हुए। 40,000 से ज़्यादा गाने अलग अलग भाषाओं में जुबीन गर्ग ने गाए हैं। असम में लोकगीतों के लिए जुबीन को काफ़ी सराहा जाता था, काफ़ी पसंद किया जाता था। यही वजह रही कि जब जुबीन का निधन हुआ तब पूरा असम एकजुट होकर के नजर आया। सिंगर की एक झलक पाने के लिए सभी असमवासी बेकरार थे, सभी की आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। यही वजह है कि जुबीन गर्ग के इस मामले में असम के हर एक नागरिक को इंतजार है सही रिपोर्ट, सही जानकारी और इंसाफ का। अब देखना यह है कि क्या जुबीन गर्ग किसी साजिश के तहत मारे गए हैं या फिर बीमारी सिंगर के जाने की असली वजह रही। Today 3 NRIs have arrived from Singapore. One had already arrived earlier, as you are aware. So 3 more has arrived today. Can you get their names? Gyolangsat Narjari, Parikshit Sharma and Siddhartha Bora have arrived today. And we are expecting that in the next two days more of them will come and depose before the SIT. And there are some news. Notice has been sent to everybody. Notice has been sent to everybody. And there are some news going on in the social media that by tomorrow 4 p.m. the postmortem report will be out. Is that true? It is not true news. Postmortem report is not a public document. We will submit it before the court. So tomorrow at 4 p.m. we have invited a few eminent people from the civil society. We will give them an update that we are giving you now. Only that. There is no question of making the postmortem report public. Thank you. The 14 days police remand of Siddharth Sharma and Shyam Kanu Mahanta will be over by a few days. What's next? See, when the police remand